अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। दुरूद पाक सारे अहबाब मिल के पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। नहायत ही वाजिबुत तज़ीम दोस्तों बुज़ुर्गों, ख़ुसूसन उलमाए किराम और हमारे शहर का फ़ख्र, हमारे शहर की ज़ीनत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा ख्वाजा अल्ताफ़ मुइनुद्दीन ज़िदा मजदहू, आप जलवा फरमा हैं। अल्लाह पाक आपका साया हमारे सरों पे हमेशा सलामत रखे। ग्रामी कदर जी दोस्तों, मेरे बरादर मुकर्रम जनाब कारी तारक महमूद कादरी व सुल्तानी, आपके लिए ये बहुत बड़ा सदमा है कि जवान साल बच्चे का दुनिया से जाना, आपके साहबजादे का अचानक दुनिया से रुखसत हो जाना, यकीनन क़िबला कारी तारक साहब के लिए, इनकी सारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा सदमा है। हम मिल के दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह करीम कारी साहब को, इनकी फैमिली को सब्र की तौफीक अता फरमाए। मरहूम यकीनन हाफ़िज़ कुरान रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में दुनिया से पर्दा फरमाया। बहुत सारी निस्बतें हैं, किस किस निस्बत का जिक्र करें। मुझसे पहले मेरे फाज़िल दोस्त ने जो जिक्र किया है, हुज़ूर सुल्तान बहू सरकार की निस्बत है, रमज़ान की निस्बत है, कुरान की निस्बत है, इल्म की निस्बत है, रूहानियत की निस्बत है, तो यकीनन बहुत निस्बतें हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मरहूम के दर्जे बुलंद फरमाए और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कुबरा क़यामत को अल्लाह नसीब फरमाए। टाइम यकीनन बहुत सारे उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, थोड़े से टाइम में बस एक दो गुजारिश करनी है। मैंने जो लफ्ज़ कुरान पाक के पढ़े हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है। ग्रामी कदर अज़ीज़ दोस्तों, उम्र एक दिन है कि 100 साल गुज़र जाती है, दोष पे कंबल है यह शाल गुज़र जाती है, घर अमीरों की बेइक़बाल गुज़र जाती है, हम फ़कीरों की बहरहाल गुज़र जाती है। लेकिन मैं जो बात अर्ज़ करने लगा हूँ, बहुत सारे मेरे सीनियर उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, खुतबा तशरीफ़ फरमा हैं, आप अहबाब दूर नज़दीक से मेरे बरादरान तरीक़त हज़रत सुल्तान बहू सरकार के मुरीदीन और उनके चाहने वाले तशरीफ़ फरमा हैं। मैं जिस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि मौत सब की बराबर नहीं होती, मौत सब की बराबर नहीं, और कब्र भी सब की बराबर, मैदान महशर भी सब के लिए बराबर नहीं, सब के लिए एक जैसा मामला नहीं हो सकता। कुरान के पढ़ने वालों के लिए, नबी से मोहब्बत करने वालों के लिए मौत और तरह से होती है, और नबी की ख़त्म नबूवत के गद्दारों के लिए मौत और तरह से होती है। सब के लिए मौत बराबर, सब के लिए। हम लफ्ज़ मौत से घबराते हैं। मिशकात की हदीस है, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तोहफतुल मोमिन अल मौत, फरमाया मोमन के लिए मौत एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। यारो दुश्मनों के लिए मौत घबराहट का सामान हो सकता है, परेशानी का सबब हो सकता है, लेकिन जिसने सुबह भी सोने नबी पे दरूद पढ़ा हो, शाम को भी सोने नबी पे दरूद पढ़ा हो, जिसका चलना फिरना हुजूर की मोहब्बत में हो, मेरे हुजूर फरमाते हैं तेरे लिए मौत घबराहट का सामान नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से तुझे एक तोहफा दिया गया है। और मेरे शहर का कलंदर हजरत डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने ये मसला हमें समझा दिया। आप कहते हैं शान मर्द मोमन बातो गोयम चो मर्ग आयक तबस्सुम बर लबे हूं, कहते हैं आओ तुम्हें मर्द मोमन की शान बताऊं कि उसकी शान क्या है। जो ईमान वाला है, जो मर्द मोमन है, उसकी शान क्या है। फरमाया जब मौत आती है तो उसके चेहरे पे घबराहट नहीं होती, बल्कि उसके लबों पे तबस्सुम जारी हो जाता है। यार मौत इतना सख्त लफ्ज है
लेकिन मेरे हुजूर फरमाते हैं ये ईमान वाले के लिए तोहफा है। और शायर मशरक हजरत अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं कि मौत को देखकर मोमिन घबराता नहीं है, बल्कि उसके लबों पे तबस्सुम जारी हो जाता है। मैं पूरी रिवायत अर्ज नहीं कर सकता, सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि बिलाल हबशी भी इसीलिए मुस्कुराए थे। घरवाली ने कहा कि मौत का वक्त है, फरमाया तुम्हारे लिए ये रोने का वक्त है, मेरे लिए यार की मुलाकात का वक्त है। और मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी कुश्ता इश्क रसूल, आप फरमाते हैं, कहते हैं लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और इसी का तर्जुमा करते हुए रूमी कश्मीर कहते हैं कि लोका में नुआन डराया कि रात कबर दी काली, मैं सुनिया उथे उन्हें आना जिदे मोंडे कमली काली। लोग कहते हैं कि कबर, और यकीनन कबर बहुत सख्त मकाम है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके लिए मेरे हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में सबसे पहले जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा उस्मान गनी जाएगा, बगैर हिसाब के जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। और जब भी कब्र को देखते इतना रोते कि दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो जाती। कहते हैं कि ये पहली मंजिल है, आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। अगर अल्लाह ने यहां से कामयाब कर दिया तो बंदा आगे भी कामयाब हो जाएगा। अरे ये मामूली बात नहीं है, लेकिन आशिकों के लिए मंजर और है, आशिकों के लिए मंजर और है कि लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जिनके दिलों के अंदर नबी की मोहब्बत का चराग जल रहा है, अरे उनके लिए कब्र कब्र नहीं होती, बल्कि मेरे हुजूर फरमाते हैं कब्रुल मोमिन रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। फरमाया मोमिन की कब्र कब्र नहीं होती, बल्कि जन्नत का बाग हुआ करती है, जन्नत का बाग होती है। और वहां सबसे बड़ी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने गुलामों पे शफकत फरमा देते हैं, कर्म फरमा देते हैं। और मेरे हुजूर के बारे में पूछा जाता है, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, सवाल किया जाता है, मेरे हुजूर के बारे में पूछा जाता है। गरामी कदर, गुलामों के लिए ये कम नहीं कि मेरे हुजूर खुद तशरीफ ले आए, मेरे हुजूर जियारत का शरफ बख्श दे, मेरे हुजूर करम फरमा दे। गुलामों के लिए इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है। और हुजूर सुल्तानुल वाइज़ीन अबू नूर मौलाना मोहम्मद बशीर मुहद्दिस कोटलवी, उन्होंने इसी का नक्शा खींचा है। आप फरमाते हैं कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, घर फरिश्ते मुझको उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, वो या फरिश्तों क्यों उठूं अब इनके पाए नाज से, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। और कहते हैं हमने तो मौत को भी मुस्कुरा के इसलिए सीने से लगाया, हमें पता है कब्र में जाएंगे कमली वाले की ज़ियारत नसीब हो जाए। इसलिए मेरे दोस्त, सबके लिए कब्र एक जैसी नहीं, सबके लिए मौत एक जैसी नहीं। और मैं मैदान महशर की बात करूं तो वो भी सबके लिए बराबर। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, 50,000 साल का दिन है क़यामत का। और 21वें पारे के अंदर फरमाया काना मिक़दारुहु अल्फ सना, 1000 साल का दिन है क़यामत का। यारो 50,000 साल का हो या 1000 साल का, मसला सैयद नईमुद्दीन मुरादी रहमतुल्लाह ताला मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हल फरमा दिया। आपने ये रिवायत नकल फरमाई, फरमाते हैं कि कयामत का दिन भी सब के लिए बराबर नहीं, किसी के लिए 50,000 साल का है, किसी के लिए 1000 साल का है। अरे किसी के लिए वो दिन बड़ा लंबा कर दिया जाता है, किसी के लिए छोटा कर दिया जाता है, किसी के लिए 1000 साल का, किसी के लिए 50,000 साल का। और यारो जरा तवज्जो करें कि क्या 50,000 साल का ना हो, क्या 1000 साल का हो जाए तो हम अल्लाह के गजब को बर्दाश्त कर सकते हैं? अल्लाह के गजब को एक लम्हे के लिए भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, मेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, फरमाया जब अल्लाह का अज़ाब आ जाए कोई रोकने वाला उसे रोक नहीं सकता, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी की ताकत, जुर्रत और जसारत नहीं कि उस हस्ती के सामने कोई टिक सके, एहतजाज कर सके या रोक सके, किसी के अंदर पावर मौजूद नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे नबी के सहाबा, हुजूर के सहाबा हुजूर की बारगाह में अर्ज करते, कहने लगे या रसूल अल्लाह,
ये इतना बड़ा दिन क़यामत का, ये कैसे कटेगा? इतना बड़ा दिन है क़यामत का, ये कैसे कटेगा? मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? इरशाद फरमाया युखफ़फ़ु अलल मुमिन हत्ता यकून अलैहि कस्सलातिल मक्तूबा। और फरमाया औरों के लिए 50,000 साल का है, किसी के लिए 1000 साल का है। फरमाया जो मेरे गुलाम है, मेरे साथ मोहब्बत करने वाले, मेरे चाहने वाले हैं, फरमाया कयामत का दिन भी उनके लिए अल्लाह इतने बड़े दिन को समेट कर फर्ज नमाज की 4 रकातों के बराबर कर देगा। जैसे फर्ज नमाज का वक्त गुजरता है, कयामत का दिन भी ऐसे ही गुजर जाएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, और कर काली कमली वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। यकीनन मेरे बरादर मुकर्रम अल्लामा कारी तारक साहब के लिए और फैमिली के लिए बहुत बड़ा सदमा है। लेकिन याद रखिए, जदों बाग च खजाने बाल खोले पंछी उड़ के मारो डारिया ने, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने। और जेड़े तरसदे सी दीद नूं दिन राती, अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने। और जेड़े तरसदे सी दीद नूं दिन राती, अज उन्हां भी बारियां मारियां ने। और मुहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, बस मेरे कमली वाले दियां सच्चियां यारियां। अल्लाह ताला कारी साहब को सब्र की तौफीक दे, सारी फैमिली को सब्र की तौफीक दे। क़िबला हाफ़िज़ साहब जो दुनिया से चले गए, हमारे बच्चा जो, अल्लाह ताला उसके दराजात में बुलंदी अता फरमाए। और हमारे लिए ये खुश नसीबी है कि हुज़ूर सुल्तानुल आरिफीन सखी सुल्तान बाहू सरकार, आपके साहबजादे, आपकी औलाद पाक में से नवाज़ मिल्लत इस्लामिया, कायद मिल्लत इस्लामिया साहबजादा अलहाज सुल्तान फ़याज़ुल हसन सरवरी कादरी जीदा मजदहू, आप तशरीफ ला रहे हैं। आपका आना, जिससे मेरे फाजल दोस्त फरमा रहे थे कि उनके बुजुर्गों का कपड़ा भी हकीम को मुसलमान कर गया। मैंने कहा कपड़े का ये मुकाम है तो औलाद का मुकाम क्या होगा? अल्लाह ताला हम सब का आना, आपका आना, मेरा आना, सब का आना कबूल फरमाए और क़िबला कारी साहब को सब्र की तौफीक दे। वमा अलैहि। हमारे सियालकोट से आए हुए मेहमान आपके दिलों को मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे। मुख्तसर जी हाज़री वास्ते जनाब साहबजादा रबीउल हसन साहब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर देने सियालकोट तो तशरीफ ले आने। जनाब साहबजादा रबीउल हसन साहब।